तो जैसे ओपन सर्जरी होती है तो वो कहती हैं कि जब से मैंने समदा की है उसके बाद मैंने किसी भी जो लेडी है उनका ऑपरेशन नहीं किया। तो इसके लेवल 8 से वो अप्लाई, लेवल 8 का जो पार्ट 3 है वो अप्लाई होता है ऐसे मसाइल के लिए। फिर लेवल 3 से वो कहती हैं कि जैसे रेगुलर लेडीज आ रही होती हैं तो मैं उनको चीजें एनर्जाइज करके देती हूँ, और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है कि आप उनकी सर्जरी करें, नॉर्मल डिलीवरीज करती हैं वो समदा के साथ, यानी वो नॉर्मल डिलीवरी। अच्छा, मैं आपको बताऊं खालदा, मैं एक ऐसे इलाके में था जहाँ पर डॉक्टर नहीं था, बल्कि वो जो स्टूडेंट हैं, सॉरी आपकी बात काट रही हूं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए थे, वो यूट्यूब पे अपलोड हैं, अगर व्यूअर्स देखना चाहें। व्यूअर्स आप देख सकते हैं यूट्यूब पे हमारे जो वेबसाइट से वो लिंक है, बिल्कुल www.jillsciences.com पे जाके वहाँ पर एक वीडियो है, उस पे दो बार क्लिक, उस वीडियो को आप सुन ले, वीडियो के बाद 2 बार क्लिक करेंगे, उधर आए हुए हैं तो वो आप उस चैनल पे जाएंगे, पूरा चैनल है वो, और वो इतना बेहतरीन चैनल है कि उसमें पूरी ये जो प्रोग्राम्स है जितने भी रिकॉर्ड हुए ये तमाम के तमाम है, आप लोगों के तजुर्बात को देख सकते हैं। वो अगर डायरेक्टली आप जाना चाहते हैं तो डॉक्टर अब्दुल समद एम के नाम से है यूट्यूब, वर्ड मिली हुई है DR, फिर उसके बाद अब्दुल समद, ये मिली हुई, स्पेस नहीं है जी, फिर लास्ट पे M है, डॉक्टर अब्दुल समद M। आप यूट्यूब पे जाके मुसाफिर, यूट्यूब पे जाके ओनली ये लिखें डॉक्टर अब्दुल समद M, तो आपको जितने भी हमारे वहाँ पे प्रोग्राम हो चुके हैं, स्टूडेंट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हैं और बेहतरीन नताइज आप लोगों की जो तजुर्बात है पूरे 1-1 घंटे के प्रोग्राम से आप देख सकते हैं, और लोगों के क्या तजुर्बात है इस बारे में ये आप देख सकते हैं मजीद, यानी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो। डॉक्टर साहब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर फर्ज करें लोग हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे काबू पाते हैं या वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं तो उससे उनको फायदा क्या होगा? जी, आप देखिए, अगर किसी बहुत गर्मी वाली जगह पे आप काम कर रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन आपके काम में नहीं होगी, सही। आपको गर्मी लगेगी, आप काम नहीं कर पाएंगे। अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात, अगर लाइट नहीं होती है तो ऑफिस में बैठ के काम नहीं होता, लोग बाहर निकल आते हैं ऑफिस से, और जो पूरा निजाम है वो दरहम बरहम हुआ है। अगर आपके पास ये पॉजिटिव और नेचुरल पावर है तो आप अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए अपने उस दिन के काम को सर अंजाम दे सकते हैं, तो वो आपकी सक्सेस से रिलेटेड ही हुआ ना, आपको फायदा हुआ। आपने पूरे दिन का जो काम है वो कर लिया। अगर आप बहुत सर्दी वाली जगह पे हैं और अगर आपको कुछ मसाइल हो रहे हैं तो भी आप अपनी जो कंसंट्रेशन पावर है वो अपने काम पे नहीं रख सकते हैं। तो अगर आप अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, नॉर्मल रखते हैं, तो आप अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनको बेहतर कर सकते हैं, आपका जो डेली काम है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपको सक्सेस की, जो आपका डेली काम है वो आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो लोगों को प्रोफेशनली बहुत फायदा हो सकता है इससे, आपको माशरती हवाले से बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव पावर हैं और हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं, पॉजिटिव वे दिखाती हैं हमें। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव आइडिया आते हैं, न्यू आइडियाज आते हैं जिनको अपनाते हुए हम अपने जो सक्सेस है उसको हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हम रोजमर्रा जिंदगी में यानी बहुत किरदार है समदा के। बल्कि कुछ स्टूडेंट हैं, मेरी बात होती रहती है तो वो कहते हैं कि समदा इस तरह से हमें जरूरी लगता है जैसे खाना पीना है, जैसे हम खाना खाए बगैर नहीं रह सकते हैं, उसी तरह समदा को वो अपनी डेली रूटीन में उसको अप्लाई करते हैं। हाँ, मैंने देखे लोग जब आते हैं कहते हैं कि हम आपको 5-6 साल से, कुछ लोग ऐसा होता है 8 साल से हम आपको देख रहे हैं, टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं आपको, और वाकई जो शो हमने डेली 6 साल से तो मुसलसल 1 घंटे का तो बात ये है कि अभी लोगों के अंदर अभी जब आ रहे होते हैं वो लोग तो वो इतने अफसोस कर रहे होते हैं कि क्यों नहीं आते हम। बिल्कुल, बड़े अफसोस करते हैं। अभी लास्ट जो हमारी वर्कशॉप हुई है वहाँ पे लाहौर में, वहाँ पे मेरे ख्याल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग देख तो काफ़ी अरसे से रहे थे, लेकिन हमें अब आके इतना अफसोस हो रहा है कि हम लोगों ने तब क्यों नहीं ज्वाइन किया, हमने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे जो साल थे वो क्यों वेस्ट किए। सही। अगर इसके इस तरह से रिजल्ट थे, डॉक्टर साहब टीवी पे देख के लोगों को यकीन नहीं आ रहा होता है, बल्कि जब वर्कशॉप के लिए, लेक्चर के लिए आते हैं लोग तो भी डबल माइंड के साथ आते हैं। सही, बिल्कुल अजीब गरीब और हमने औरा पे बात कही थी ना,
उनके ऑरा से अजीब सा लग रहा था, ब्लैक से ग्रेश से, डबल माइंड के साथ आते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो जब अगले दिन आते हैं तो वो टोटली तौर पे उनकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो चुकी होती है, क्योंकि वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर चुके होते हैं। और लोग तोहफे ले आते हैं, मुझे बड़े गिफ्ट्स ले आते हैं और बड़े खुश होते हैं, खालदा के लिए भी ले आते हैं, पूरी टीम के लिए ले आते हैं लोग, इतने खुश होते हैं, इतने अच्छे वो खुशियाँ होते हैं, मुझे खुद तो खुशी होती है जब अगला दिन जो होता है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप देखें अगर पहले से कुछ नेगेटिव होता भी होगा स्टूडेंट के माइंड में, क्योंकि हमारे जो माशरा है शुरू से हमें ये इंस्टॉलेशन मिलती है कि नेगेटिविटी ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ हम कम आते हैं, तो बाद में स्टूडेंट सबके सब इतने पॉजिटिव हो जाते हैं, इतनी पॉजिटिविटी उनके अंदर आ जाती है, इतना एहतराम करते हैं, इतना प्यार, इतना मोहब्बत और इतना खुलूस होता है उनके दिल में, बहुत ज्यादा जज्बा, बहुत इंतहाई ज्यादा। मैं खुद कभी कभी मैं खुद थोड़े से शर्मिंदगी आ जाती है कि यार ये इतनी क्यों है, इतना ज्यादा वो मेरा एहतराम जो करते हैं, बिल्कुल साइंसेस की टीम का एहतराम जो करते हैं। तो बात ये है कि उनको अल्लाह ने कोई ऐसा चीज से रोशनास करवाते हैं जो वाकई उन्होंने पूरी जिंदगी नहीं देखी होती है, जो उनका हक भी बनते हैं, बिल्कुल, और जो उनका फर्ज भी बनता है और जो उनके लिए जरूरी भी है वो चीज। बिल्कुल ऐसे अभी जो नाम नहीं लूंगी, एज में भी काफ़ी बड़े हैं स्टूडेंट, तो वो जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे खुद अंदर से कुछ होता है कि किस तरह से, पता नहीं, वो कहते हैं कि मेरी इतनी एज हो गई है, 70+ हैं, वो कहते हैं मैं इतना अफसोस होता है मुझे कि मुझे पहले क्यों आप नहीं मिले हैं, या मैं पहले क्यों आपके पास नहीं आया हूँ। मुझे ये जो चीज़ अभी अल्लाह ताला ने दी है, मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ। सही, बिल्कुल वाकई इसका तो ये हमने ख्याल रहा इस पे जो लोगों की तजुर्बात है वो तमाम चीज़ों का हमने बहुत देखे और बहुत लोगों को दिखाया भी, लोगों का यकीन भी है इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और फिर हमारा ये सिर्फ ये शो नहीं चल रहा है, इंडस विजन पे भी चल रहा है ना अभी, जो है ना जो उसका जो 6 बजे के जो प्रोग्राम होते हैं, 6, 6:30 या 7 बजे स्टार्ट हो जाते हैं जी, लेडीज लॉन्च। और फिर पहले मैं इतने चैनल्स पे करता रहा, अच्छा इससे पहले भी एक शो होते थे मेरे जो 4:30 बजे स्टार्ट होता था इंडस विजन पे, और इंडस विजन पे हम तकरीबन, आपको याद है 6-7 साल पहले भी एक प्रोग्रामिंग किए थे हमने, और इंडस कैफे के नाम से था, उस पर हम आते थे, और फिर यहाँ मॉर्निंग शो में हम आते थे। तो अभी अवेयरनेस है, लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी तो ज़िल साइंसेस की जो पूरी टीम है लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, उसकी पूरी, बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी, सबकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से ये जो नॉलेज है इसको लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों को बताया जाए कि आप बहुत एक पावरफुल इंसान हैं, अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियतें दी हैं कि आप इस कायनात को मुसख्खर करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको अगर आप स्टडी करें कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने पहले इस कायनात को डाला, फिर इसको क्रिएट किया। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हैरानकुन बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे हम कैसे पा सकते हैं, और हम चीज़ों को यानी जो एलिमेंट्स जो मौजूद है उसकी वज़न को कैसे कम कर सकते हैं। अभी इस पे हम आते हैं, बात करते हैं, इस पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे और इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, INN हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स पे, कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे किस तरह से काबू पा सकते हैं और क्या इसके कोई फायदे भी हैं हमारे लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स के जी बेनिफिट्स उस पे काबू पाने के, अच्छा, उस पे काबू पाने के देखिए, इंसान ने हमेशा ये कोशिश की है कि वो नए नए दुनियाओं को दरियाफ्त करें, नई चीज़ों को दरियाफ्त करें, और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स पे काबू पाएंगे, तो दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी यही होंगी। और आज जो साइंस है, साइंटिस्ट हैं, जो भी लगी हुई है
इसी में, बल्कि सियासतदान भी लगी हुई है इसमें कि उन्हें कुछ चीज़ें करनी है इस दुनिया में, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ बनाने हैं उन्होंने। दुनिया की जितनी भी आर्मी, जितने भी जो फोर्स है, जितनी भी ताकतें हैं, जितने भी सियासत है, इनको चाहिए कुछ ऐसे ही पावर चाहिए, नए इजादात चाहिए। और जब नए इजादात होते हैं तो बहुत से ऐसे इजादात होते हैं जो हमें नहीं पता होता है और बाद में किसी वक्त नुमायां होती है दुनिया में। तो बात ये है कि सबसे पहले एक तो ये होता है कि किसी पास अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो कोशिश करता है कि अपने पास महदूद रखे, अदर तक ना पहुंचाए। तो जो कुछ बड़े इदारे होते हैं वो तो ज़ाहिर है उन्होंने नॉलेज को थोड़ा सा रोकना है, उन्होंने कुछ अर्सा उन्होंने खुद इस्तेमाल करना, फिर जब उससे कोई एडवांस चीज़ ईजाद होता है तो फिर उसको मार्केट में जब उससे एडवांस स्टेज पे पहुंचते हैं तो फिर उसको मार्केट में ले आते हैं और खुद वो जो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं वो अपने पास रखते हैं। ये होता है। तो मेरा एक दोस्त था, वो कहते हैं कि ये जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है दुनिया में, कुछ तब्दीलियाँ आते हैं, क्या ये साइंस सियासतदान या साइंसदान तो नहीं करता ये चीज़ें? तो मैंने उन्हें कहा पॉसिबल है, हो सकता है, बहुत सी चीज़ें ऐसे हो सकता है, साइंस में बहुत सी चीज़ों का पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज़। अब जब हम रूहानियत की तरफ आते हैं तो इंसान ने आला मकाम को हासिल करना, आला फोर्स को और अपने ताकतों को हासिल करना, ज़ाहिर है इसके बेनिफिट्स तो बहुत हैं जी। समझा में तो इनके जो बेनिफिट्स है वो सबसे ज़्यादा इंसान को सुकून की तरफ ले जाता है, खुशी की तरफ ले जाता है। इंसान को ये जान लेते हैं कि हम कुछ चीज़ों को हमने तजर्बा किया, इस तरह के हम लोगों को बिठा लेते हैं और उनको बताते हैं कि अब आप लेवल 7 के करने के बाद कि अब आप आएँ ये मेज़ या चेयर उठाएं। पहले से नहीं उठा सकते थे, अब जब उन्होंने लेवल 7 के उसके बाद उन्होंने वो उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब इसमें होता ही है कि एक दफ़ा वो पहले उठाते हैं, जैसे अभी नॉर्मल मैं बैठी हुई हूँ, एक दफ़ा चेयर उठाई फिर उसको रख दिया, अब संभा लेवल 7 उन्होंने अप्लाई किया अपने पे, फिर दोबारा से चेयर उठाई। हाँ। तो पहले जो उठाई होती है उससे उसका वजन कम हो चुका होता है जो दूसरी बार उठाते हैं। तकरीबन कुछ तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है जैसे कि वो कहता है कि जैसे कि जीरो हो गया, बिल्कुल इतने हल्कापन उसमें, ऐसे ही उठा लेते हैं चीज़ों। तो होता ये है कि इंसान का जो बेनिफिट्स जो इस चीज़ों का मिलते हैं तो जाहिर है ये तो बहुत ही बेनिफिट्स है, इसकी तो बहुत से बेनिफिट्स है। सबसे बड़ी बात है कि इंसान ने अपने आप को जानने की कोशिश की और अल्लाह ने उन्हें जो सलाहियतें दी है या इर्द जो भी है सलाहियत है तो वो उन्होंने वो इसी तरह तो होते है कि हम अपने आप को जानने की कोशिश करें और कायनात को मुसख्खर करने की कोशिश। जैसे अभी तक डॉक्टर साहब, अभी तक साइंस ने जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स पहले नहीं पता था इंसान को कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है, तो किसी साइंसदान ने ये प्रूफ किया कि नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी वजह से तो हम वो सेब जो है ऊपर से गिर के नीचे की तरफ आता है, क्यों आता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता है। तो इसी तरह जो न्यू इजादात होती हैं, एक वक्त वो भी था कि अगर वो कहते कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो बहुत बुरा मनाया गया, इसी तरह से अब एडवांस लेवल्स पे आके लोग जो हैं वो इजादात कर रहे हैं। सही, बिल्कुल। तो इसी तरह से ये भी है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि दुनिया में जितने लोग हैं वो इस काबिल हो चुके होंगे कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे काबू पा सकें। बिल्कुल। अभी ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो 100% इसका उम्मीद है, बिल्कुल हम कंप्लीटली इस पे काबू पाएंगे। तो ऐसा बहुत से बेनिफिट्स है इसका, तो ख्याल है ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबिलिटीज़ है हमारे लिए, एक मौका है, बेहतरीन से मौके है ये हमारे लिए। तो सोर्सेज है, हम खुद सोर्स है इस चीज़ का, इंसान ही खुद ही सोर्स है इस चीज़ का कि उन्होंने खुद कैसे इस पे काबू पाना है, ये तो खुद ही इंसान को खुद ही एक सोर्स है, खुद ही एक जरिया है। यील्ड का मतलब है ग्रुप ऑफ एनर्जीज जी। तो लेवल 7 में आके ये प्रूफ हो जाता है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो यील्ड साइंसेज इंस्टीट्यूट है उसमें एनर्जीज के साथ जो मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज इस कायनात में पाई जाती हैं सब पे बहस होती है। सही। लेवल 7 में आप देखें हीट की एनर्जी है, कोल्ड की एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ फोर्स है, ये सब एनर्जीज हैं।
तो ये लेवल 7 में आके जो एक स्टूडेंट है वो इन सब एनर्जीज को इनके साथ कनेक्ट होता है और इनको अप्लाई करता है अपने लिए और अदर्स के लिए। बिल्कुल खालदा, ग्रेविटेशन फोर्स के तो बहुत से अच्छा, हम हमारे जो 7 में है उसमें एक और पे जो रील एनर्जी सेंटर जो है, रील एनर्जी सेंटर जो हम एक्टिवेट करते हैं, बिल्कुल रील का जो वो